मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूं जी। अच्छा, आजम खान के मामले में जिस तरीके से अखिलेश चुप्पी साधे क्या करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी की जहां तक बात करेंगे, उनको मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। चाहे वो उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनकी बिरादरी हो, चाहे उनका प्रदेश हो, चाहे उनका देश हो। एक बार गलती से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए थे माननीय नेताजी की वजह से और शिवपाल जी की वजह से, और तब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं, उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हों, जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। अच्छा, लगातार चाचा शिवपाल को जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, हाँ, क्या लगता है? और भाजपा में जो आ रहा है मामला आने को देखिए क्या है, ये सारी जो बातें होती है ना, वो विचारधारा की होती है। हम लोग जब राम मंदिर बात करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर का निर्माण शुरू भी हो गया, तो हम क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि हम राम की विचारधारा वाले लोग हैं। राम को कल बनना है सबसे बड़े राज्य का राजा, और एक दिन पहले उनके पिता कहते हैं कि आप जंगल चले जाओ, और वो खुशी खुशी चले जाते हैं। माँ पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, तो बोले पिताजी ने हमको जंगल का राजा बना दिया। ये हमारी विचारधारा, हम इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के बारे में जब आप पूछते हैं, तो आप लोगों ने उनके बयान सुने होंगे कि वो हमारे क्रांतिकारियों की तुलना, हमारे देशभक्तों की तुलना वो जिन्ना से करते हैं। जिन्ना कौन है? जिन्ना वो व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का ही बंटवारा कर दिया, देश को ही दो भाग में बांट दिया। ऐसे व्यक्ति के विचारधारा पे चलने वाला आदमी अपनी पार्टी, अपने घर परिवार में क्या करेगा? ये आप लोग क्यों इसको नहीं समझ पाते हैं? जब भी वो बात करते हैं अखिलेश यादव, तो उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि ये आदमी क्या करेगा। ना ये चाचा को पूछेगा, क्योंकि जिनकी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, वो अपने चाचा को मार के गद्दी पे बैठते थे, अपने ही परिवार का कत्ल करके गद्दी पे बैठते थे, उनसे धोखाधड़ी करके गद्दी पे बैठते थे। गद्दी के लिए ही उनका सब कुछ होता था। पर यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ गद्दी के लिए नहीं होता है, यहाँ समाज के लिए। यहाँ जब भगवान राम अगर जाते हैं वनवास, तो वो समाज के लिए जाते हैं, और वहाँ जा कर के जब रावण का वध करते हैं, तो पूरे पृथ्वी को एक ऐसी शांति मिलती है कि चलो भाई, एक आतताई का वध हो गया। तो जब भी आप उनके बारे में कुछ भी जानना चाहें, तो उनके विचारधारा को जान लीजिए, और हम लोगों के बारे में जानना चाहें तो हमारी विचारधारा के बारे में जान लीजिए।